लाखों भूमि हाथों में से लक्ष्मण जी के द्वारा लिखी गई प्रोपो यदि लेना चाहते हैं पढ़ने को आपको मिलेगा। और दूसरी सूचना ये एक टेबुल के राम अवतार शक्ति जी का जो संकलन है वो हाल फिलहाल विमोचन होकर आया है। और जो मजदूर के कर्म थे, मजदूरों के लड़ाकू थे, ये जनवादी और जन आंदोलन को ये राम अवतार किताब देना चाहेंगे बेगूसराय के लोगों को। बेगूसराय बिहार के इस सभागार में आज बहुजन सम्मेलन आयोजित किया गया और जो सरकार में ताकतवर लोग होते हैं वो तीन तरीके अपनाते हैं। पहले खरीद लो, जो बिके नहीं उसको डराओ, जेल मुकदमे। हमारे साथ कॉमरेड मनोज मंजिल खड़े हैं। आज के कार्यक्रम में आप भी मुख्य अतिथि थे और तमाम लोग, मेरे यूपी में भी कई लोग ऐसे हैं, किसी पार्टी के विधायक किसी और पार्टी में चले गए, आज भी विधायक हैं, यहाँ भी वही है, लेकिन जो विचारों के लिए लड़ता है उसकी कभी सदस्यता छीन लो, उसके ऊपर मुकदमे डाल दो, उसको जेल में डाल दो। तो दूसरा काम होता है डराने का, पहला खरीदने का, दूसरा डराने का और तीसरा उसकी आवाज़ को दबा देने का। अगर इन तीनों से जो लड़ गया वही विचारधारा की लड़ाई को आगे ले जाता है। सम्मेलन का सर क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव 2025 में? चुनाव तो एक बात है, चुनाव पे इसका असर ये पड़ेगा कि भाई लोग वोट डालने के पहले पहचानेंगे कि जो उनके शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, सम्मान की बात करे, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई की बात करे और सम्मान के साथ जीवन जीने की बात करे, उसको बिहार वोट देगा। बाबा साहब के संविधान के नाम पर जो संविधान बचाने के लिए एकजुट होगा, बिहार उसको वोट देगा। आज के सम्मेलन से हम यही बिहार को पैगाम देना चाहते हैं कि बिहार एक ऐतिहासिक फैसले की घड़ी पर है। अगर बिहार धोखा खा गया, जातियों में बंट गया, तो बिहार चूक जाएगा। अगर बिहार संभल जाएगा तो बिहार के साथ साथ पूरा देश बच जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार ऐसे नाजुक मोड़ पर बहुत सकारात्मक फैसला लेगा। धन्यवाद। देखिए, बिहार ब्रिटिश हुकूमत से ही लड़ते आ रहा है इंसाफ के लिए, जमहूरी हक और हकूक़ के लिए। दलित, वंचित, मजदूर, किसान और जो मेहनत कश आवाम है, उत्पीड़ित जनगण है, इसके नई ज़िंदगी के लिए, इसके जीवन के खूबसूरती के लिए, इसके भविष्य के लिए बिहार लड़ते रहा है। और इस बार भी जो यहाँ 2025 जो आने वाला चुनाव है, ये बिहार की जो ज़मीन है ये जमहूरी ज़मीन है और इस ज़मीन में सांप्रदायिक सियासत की बीज नहीं बोने दिया जाएगा, उसको पनपने से पहले कुचल दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे झारखंड की तरह बिहार भी ये जो एनडीए की जो हुकूमत है, जो बीजेपी आरएसएस की राजनीति है, उस राजनीति को यहाँ पर हराया जाएगा, हर बूथों पर हराया जाएगा, पूरे बिहार में हराया जाएगा। और बिहार का जो एजेंडा है, बिहार मांग रहा है 65% आरक्षण लागू करो, लैटरल एंट्री हटाओ, प्राइवेट सेक्टर और जुडिशियरी में रिजर्वेशन लाओ। ये बिहार, जो बिहार का चुनाव होगा, ये जो विधानसभा का, इसका प्रमुख एजेंडा होगा। पलायन रोको, ये जो बंद पड़े कल कारखाने हैं बेचो मत, कॉरपोरेट को, कैपिटलिस्ट को मत दो, उसको चालू करो, उसमें रोजगार दो, बिहार के लोगों की नई जिंदगी मिलेगी। आज बिहार की जवानी बिहार से बाहर जा कर के वहाँ पर वो जवानी कल कारखानों में 12-12 घंटा बिहार के बेटों को, हमारे भाइयों को काम करा करके जवानी चबाई जा रही है। और जवानी में ही बिहार के नौजवान बूढ़े हो जा रहे हैं। वो बाल बच्चा छोड़ करके, गोद का बच्चा छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप छोड़ करके, अपने नौजवान पत्नी को छोड़ करके बिहार से बाहर जा करके और वहाँ काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। ये बिहार बदलना होगा। ये बिहार बदलाव चाहता है। ये प्लान करता हुआ बिहार, भूख और कुपोषण से मरता हुआ बिहार, ये गरीबी से जूझता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी, ये गरीबी के दुष्चक्र में जो बिहार फंसा हुआ है, यहाँ जो सामंती जो शोषण है और सामंती व्यवस्था है, इसको भाजपा और मजबूत करना चाहती है। ये बिहार ऐसा बिहार नहीं रहना चाहता। ये बिहार बदलाव चाहता है और बिहार में बदलाव की आकांक्षा तेज हुई है। और निश्चित तौर से ये बिहार विधानसभा चुनाव में
मजदूर किसानों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, आदिवासी का, ये पूरे बिहार में एकता बनेगी। और निश्चित तौर पे यहाँ जो भगवा है, ये जो भगवाकरण है, ये जो भाजपा आरएसएस की राजनीति है, उसको धूल चटाया जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, उनका जो विचार है, बहुजनों का जो विचार है, उसका जो परचम है, ये इस बार विधानसभा चुनाव में ये परचम लहरेगा, जिस परचम का रंग लाल और नीला होगा।